हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो उसमें ये सवाल देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो क्या है, 20 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले तो हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, ठीक है, जो कि क्या है, 20 मीटर चौड़ा है और 14 मीटर 20 मीटर लंबा है, 14 मीटर चौड़ा है। ठीक है, देयर इज़ ए पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट। एक रास्ता है, उसके चारों तरफ इक्वल विड्थ मतलब बराबर चौड़ाई का रास्ता है। ठीक है, अराउंड इट, इसके चारों तरफ, इस फील्ड के चारों तरफ, मतलब इस फील्ड के चारों तरफ एक रास्ता है जो चौड़ाई में बराबर है, वो इस फील्ड के चारों तरफ है। ठीक है, चौड़ाई में बराबर मतलब जितनी चौड़ाई यहाँ है उतनी चौड़ाई यहाँ है, उतनी चौड़ाई यहाँ है उतनी चौड़ाई यहाँ है। ठीक है, बनाने में तो आप स्केल से बना लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, हैविंग एन एरिया ऑफ 111 स्क्वायर मीटर। और जो ये हमारा जो पाथ है, इसका जो एरिया है ना, ये जो हमारा ये रास्ता है फील्ड के चारों तरफ, ठीक है, वो किसका एरिया जो है वो कितना है, 111 मीटर स्क्वायर है। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है, इतना इसका एरिया है, इस पाथ का एरिया है ये खाली। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। इस पाथ की क्या पता लगाइए, विड्थ पता लगाइए, मतलब इसकी जो चौड़ाई है, जो पाथ की जो चौड़ाई है ये पता आपको लगानी है। ठीक है, इसके रास्ते की चौड़ाई पता लगानी है। ठीक है, तो देखो इस रास्ते की चौड़ाई को मैं कुछ मान लेता हूँ x। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना इस सवाल को। ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और ये हमारा पाथ है इसके चारों तरफ। ठीक है, और इसकी चौड़ाई मैं कितनी मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ इसकी पाथ की चौड़ाई को। ठीक है, तो 20 मीटर लंबाई है। अब मुझे ये दे रखा है कि इसका जो एरिया है पाथ का वो 111 मीटर स्क्वायर है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो पाथ का, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को मैं घटा दूंगा एरिया निकाल के। भाई पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, ये दो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरा रेक्टेंगल है। ठीक है, और मुझे इस वाले चीज़ का एरिया पता लगाना है, ये जो बाहर तो मैं पहले तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया पता लगा लेता हूँ, बड़े वाले का। ठीक है, उसमें से ये छोटा वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल घटा दूंगा, तो हमारा क्या, इसका एरिया आ जाएगा। ये जो बाहर ये जो बाहर का जो पाथ है, यही काम इसमें करना है। ठीक है, तो बाहर वाला, तो पहले तो मैंने क्या मान लिया, विड्थ जो पाथ की है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, जो विड्थ है उसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया पता लगाने के लिए क्या मुझे पता लगाना पड़ेगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई पता लगानी पड़ेगी। तो देखो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 20 मीटर इसकी लंबाई है छोटे वाले की। ठीक है, 20 मीटर छोटे वाले लंबाई है, तो यहाँ तक तो क्या होगी, 20 मीटर ही होगी। और ये x, इतना x और बढ़ जाएगी चौड़ाई किसकी, जो रास्ते की चौड़ाई है। भाई यहाँ से यहाँ तक की क्या है, x है ना, तो ये x इतनी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x, तो ये x यहाँ पे हो जाएगी। तो मतलब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बड़े वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 + x + x, या फिर कह लो x + 20 + x। ठीक है, x + 20 + x, ये उसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही उसकी जो चौड़ाई कह रहा हूँ, सॉरी, लंबाई हो जाएगी। और ऐसे ही चौड़ाई निकाल लेंगे बड़े वाले रेक्टेंगल की। ठीक है, यानी मैं ABCD रेक्टेंगल ABCD की निकाल रहा हूँ, CD मैंने निकाल ली, तो CD मेरी कितनी आ गई, x + 20 + x आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या निकाल लूँगा, BC निकाल लूँगा, तो BC कितनी आ जाएगी, BC देखो ये कितना है, यहाँ से लेके 14 मीटर है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक लिया है, ये 14 मीटर यहाँ से, और ये यहाँ तक लिया है, ये मेरा कितना हो गया, ये 14 मीटर हो गया। अब ये इतना जो है, ये क्या है, ये बनने में थोड़ी सी वो हो गई है, ये दोनों के बराबर ही है। ठीक है, ये क्या है, ये x है मेरा, x कैसे हो जाएगा, ये मेरी चौड़ाई है रास्ते की, ये क्या है, चौड़ाई है रास्ते की। ठीक है, तो ये मेरा x हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये भी मेरा x हो जाएगा, क्या b, इस पॉइंट को कुछ भी कह सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा। तो चौड़ाई मेरी कितनी आ जाएगी, x + 14 + x आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी आ जाएगी 2x + 20 आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी x और x मिलके 2x हो जाएंगे, 2x + 14। ये हमारे बड़े वाले रेक्टेंगल की क्या आ जाएगी, लंबाई और चौड़ाई आ जाएंगी। अब इसके एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे, तो मेरा कितना आना चाहिए, 111 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। यही इस सवाल के अंदर बस करना है, तो आपकी इक्वेशन एक बन जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, जो CD को BC से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो CD क्या है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x + 14, ये बड़े वाले का एरिया हो गया। इसमें से छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 14 × 20, तो 14 × 20 घटा देंगे। ठीक है, ये कितना आना चाहिए, 111
मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ये आप देखें। ठीक है, डायग्राम तो आपको इस टाइप का बनाने तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, उससे क्या होगा, टीचर को भी समझने में आसानी होगी कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट एक्स, मैंने क्या माना था, एक्स मैंने विड्थ मानी है किसकी, जो पूछा गया है वही एक्स मान लिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाके। तो जो हमको लेट एक्स बी द, या फिर लेट विड्थ ऑफ द पाथ बी एक्स मीटर्स। ठीक है, एक्स मीटर क्या है, विड्थ है उस पाथ की। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ लार्जर रेक्टेंगल कह लो। ठीक है, लेंथ ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, या फिर लार्जर रेक्टेंगल ना कहो तो ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़ कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत तो नहीं करेगा टीचर। या फिर कह लो, अगर थोड़ी अच्छी तरीके से लिखना हो, लेंथ ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ। क्या लेंथ ऑफ, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ फील्ड की लेंथ इंक्लूडिंग द पाथ को जोड़ के, मतलब उसकी जो चारों तरफ जो रास्ता है उसको जोड़ के, लेंथ ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ। ठीक है, तो पाथ को इंक्लूड करके जो फील्ड की जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x + 20 + x। तो x + 20 + x यानी कि हमारा आ गया 2x + 20। ठीक है, 2x + 20 आ गया। आगे ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्रेथ निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ। ठीक है, यही लिख के क्या आ जाएगी, यही जो निकाला था 2x में क्या आ जाएगा, 2x + 14 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, छोटे वाले रेक्टेंगल का, तो लेंथ एरिया ऑफ द, वो तो पता ही है हमको दिया हुआ है, सीधा लेंथ और उसका एरिया है। तो एरिया ऑफ द, पहले तो इसी का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ, यही इंक्लूडिंग द पाथ, एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया, भाई एरिया हमारा हो जाएगा 2x + 20 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 14 मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। ठीक है, अब छोटे वाले जो हमारा एरिया केवल फील्ड का निकालेंगे, आगे इंक्लूडिंग द पाथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फील्ड कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द फील्ड 14 × 20, 14 × 28 होता है, यानी कि 280 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ मतलब जो रास्ता है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये इसमें से इसको घटा देंगे तो पूरा ये लिख लेना, एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ, एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ माइनस एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये पूरा लिखना है, एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ये इसमें, और इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, तो अब आगे फार्मूला रख देंगे, एरिया ऑफ पाथ क्या है, इसका फार्मूला क्या निकल के आया है ये, और एरिया ऑफ द पाथ क्या दे रखा है 111 मीटर स्क्वायर। लिखना चाहो लिख लो, तो कोई बात नहीं। ठीक है, मीटर स्क्वायर मत लिखो क्योंकि अब इक्वेशन बन जाएगी हमारी, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 2x + 20 × 2x + 14 और माइनस क्या है उसका एरिया 280, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 111 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, देखो 4x² + 68 मीटर प्लस 68 मीटर नहीं 68x और -111 = 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -37/2 और एक और, मतलब यहाँ पे यह है और या, ठीक है, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक x की वैल्यू ये आ जाएगी और एक वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं है, एक नेगेटिव वाली वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि x हमारा है क्या, x क्या है, उस जो चारों तरफ जो रास्ता है उसकी चौड़ाई है, तो क्या रास्ते की चौड़ाई नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो x हम क्या ले लेंगे 3/2, तो x हम 3/2 ले लेंगे, और आगे लिख देंगे सिंस विड्थ ऑफ पाथ कैंट बी नेगेटिव में नहीं हो सकती भाई, तो x हमारा 3/2 आ गया, यही हम पता लगाना था, लास्ट में लिख देंगे हैंस विड्थ ऑफ पाथ कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। 3/2 को क्या ले सकते हैं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो जाएगी उस रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से लिख लो।
सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 260 मीटर, ठीक, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरियाज जो है टू स्क्वायर का जो एरियाज है उनका जो सम है वो कितना है, इतना है, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, ठीक है। तो अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 मीटर है, ठीक है, देन डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है, मतलब बड़े वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसमें से छोटे वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर घटाएंगे तो 24 मीटर आएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला स्क्वायर का जो पेरीमीटर जो होगा वो मतलब बड़े वाले स्क्वायर की जो साइड होगी, एक स्क्वायर बड़ा होगा एक छोटा होगा, उसकी एक साइड बड़ी छोटे वाली की साइड से बड़ी होगी, ठीक है ना। तो हमको एक साइड देखो, तो देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो हमको साइड्स पता लगानी दोनों स्क्वायर की। देखो तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो एक बड़ा स्क्वायर होगा और एक छोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बड़े वाले की साइड मैंने एक्स मान ली, बट छोटे वाले की वाई मान ली, ठीक है। तो लिख लेते हैं लेट द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर बी एक्स और स्मॉलर स्क्वायर बी वाई, ठीक है। लेट द साइड ऑफ द लार्जर, पहले से ही मान के चल रहे हैं क्या, ब्लैक्स क्या है लार्जर वाले स्क्वायर की, लेट द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर बी एक्स मीटर्स कह लो एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी वाई मीटर्स, ठीक है, ये वाई मीटर्स है, ठीक है। अब क्या करना है, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बड़े वाले का, क्या दिया हुआ है, गिवन, सीधा ही लिख लेते हैं, गिवन पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ये कितना है हमारा 24 मीटर के बराबर है, ठीक है। लैंग्वेज से देखो कुछ भी लिखी जा सकती है, सवाल में मेन चीज़ करना क्या है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो सवाल में कुछ नहीं करना है, इसमें जो हमारा पेरीमीटर है 4x इसका निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा 4y, ये हमारा कितना दे रखा है 24 मीटर, और एरियाज कितना दे रखा है 260, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको कितना दे रखा है 260 दे रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 260 दे रखा है और 4x माइनस 4y 24 दे रखा है। बस इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर ये हो गया, यानी कि 4x माइनस 4y सीधा रख दिया मैंने, तो हमारा 24 हो गया। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पहले तो 4 कॉमन ले लिया x माइनस वाई, क्योंकि दिख रहा है कि 24 से 4 जो है 24 को डिवाइड कर देगा, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि 6। यहाँ से y मेरा क्या आ गया, y को दल लेगा, x को दल रहा है तो y मेरा x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने कुछ पहली इक्वेशन मान ली, ठीक है, पहली इक्वेशन मान ली। अब क्या दे रखा है, सम ऑफ एरियाज कितना दे रखा है 260 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो एरियाज क्या हो जाएगा, पहले वाले का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले का वाई स्क्वायर होगा, ये हमारा 260। यहाँ पे क्या रख देंगे, वाई से वैल्यू रख देंगे, वाई की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 260। कहाँ से रखी ये वैल्यू, फ्रॉम 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद देखो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉल्व करना पड़ेगा आपको अच्छे से, तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 112 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की 2 वैल्यू आनी चाहिए, एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 और एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -8, ठीक है। ये नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, क्यों रिजेक्ट कर देंगे भाई, x क्या है, x हमारी साइड है स्क्वायर की, ठीक है, तो कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती वो, ठीक है। तो आगे लिख देंगे x इक्वल टू 14 सिंस, क्यों, साइड ऑफ ए स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, साइड क्या है नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए हमको क्या पता लगाना था, देखो क्वेश्चन में फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों की साइड पता लगानी थी, ठीक है। तो हमको एक की तो साइड एक्स ही निकल के आ गई, दूसरे की साइड क्या हो जाएगी वाई देखो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या एक्स माइनस 6 हो जाएगी, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर कितनी, एक की तो हो जाएगी आर 14 मीटर एंड 14 में से 6 गया हमारा कितना 8 बचा ना, हाँ 8 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अगला सवाल देखिए, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया जो है किसी राइट एंगल ट्राइंगल का वो क्या है, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने। ठीक है, ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चाहे ऐसे बना लें चाहे ऐसे बना लें, कैसे ही बना लें। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका एरिया कितना है, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर, अगर बेस इसका जो है, बेस क्या होता है ये, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर बड़ा है उसके एल्टीट्यूड क्या होता है ये, जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई ये होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो आपको बता देता हूँ, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये नीचे वाला तो बेस होता है और ये वाली क्या होती है, ये इसका एल्टीट्यूड होता है। क्या होता है, एल्टीट्यूड। इसको कहते हैं बेस, ये होता है हमारा एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है और ये वाला होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें आप। ठीक है, तो बेस जो है वो बड़ा है, तो हमने एल्टीट्यूड की हाइट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको क्या पता लगाना है, डायमेंशंस पता लगाने हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं, बस यही एल्टीट्यूड और बेस, यही दो चीज़ पता लगानी होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज पता नहीं लगाना होता है, केवल ये है ये और ये, इसको इन्हीं को डायमेंशंस कहते हैं ट्राइंगल के। ठीक है, क्या, ये बेस और एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया एल्टीट्यूड को। कह रहा है कि बेस क्या है, 10 सेंटीमीटर बड़ा है, तो 10 सेंटीमीटर बड़ा बेस हो गया हमारा। ठीक है, एरिया बता ही रहा है, एरिया कितना है, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो हाइट होती है वही क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज़ है। ठीक है ना, एल्टीट्यूड और हाइट। ठीक है ना, तो बेस, हाफ बेस इंटू हाइट, ये किसके बराबर दे रखा है, एरिया हमारा 600 के बराबर दे रखा है। तो हाफ बेस किस में, देखिए 600 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो बेस और ये भी किस में, सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तो सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेस हमारा क्या है, x+10 ले लिया हमने, हाइट कितनी ले ली, x ले ली, ये हमारा 600 का, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इससे आपको x को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस हो गया। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ये डायग्राम बना देना। ठीक है, लिख लेंगे लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। ठीक है, बेस हमने x सेंटीमीटर मान लिया। देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा x+10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एरिया कितना दे रखा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये इसका मतलब एरिया हमारा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x+10 इंटू x इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, x² + 10x और -1200 -1200 इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x की वैल्यू 30 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी -40। ठीक है, अब देखो माइनस तो 40 हो नहीं सकता कि x की वैल्यू, क्यों, x हमारा क्या है, x भाई इसकी लंबाई है। लंबाई क्या किसी ट्राइंगल की नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो x हम 30 लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस एल्टीट्यूड कैनॉट बी नेगेटिव, कैंट बी नेगेटिव। एल्टीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता भैया। ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से लिख देंगे। आगे क्या होगा, x हमारा 30 हो गया। आप क्या करेंगे, जब x 30 हो गया और क्या पता लगाना था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल। डायमेंशंस मतलब ये पता लगाने थे, x और x+10 मतलब हाइट, बेस और हाइट, या बेस या एल्टीट्यूड कह लो। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर या फिर हेंस लिख लो। हेंस बेस कितना, डायमेंशंस कितने हो जाएंगे, सीधा लिख दो, डायमेंशंस ऑफ ट्राइंगल आर कितने हो जाएंगे, बेस कितना है 30 सॉरी बेस हमारा है, सॉरी हाइट कितनी है x यानी कि 30 सेंटीमीटर, एंड और 30 में से क्या है 10 और जोड़ देंगे तो हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे डायमेंशंस हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये भी CBSE 2007 में आ चुका है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो कोई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसकी जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होती है, शॉर्टेस्ट साइड मान लो, देखो अब ये एक एल्टीट्यूड होती है, देखो हाइपोटेन्यूज जो होती है ना, ये इसको और याद रख लें आप, जो हाइपोटेन्यूज होती है ना किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है,
लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड मतलब सबसे लंबी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। अब कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड, क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड हमारी दोनों में से कुछ भी हो सकती है, इसका कोई रूल नहीं होता, इसका कोई रूल नहीं होता, लेकिन ये रूल पक्का होता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी। कोई भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि ए बी सी, मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, या फिर इस तरीके से ट्रायंगल बना लिया, तो ये हाइपोटेन्यूज यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो सबसे लंबी लंबाई होती है उस ट्रायंगल के किसी साइड की। 3 साइड हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये साइड हो गई। तो आप कोई भी ट्रायंगल बना के देख लेना चाहो तो, और हाइपोटेन्यूज नाप लेना, और फिर ये लंबाई नाप लेना, और ये लंबाई कैसे भी बना देना कोई भी ट्रायंगल, चाहे आप ऐसे बना लें, ठीक है, चाहे कैसे ही बना लें, तो हाइपोटेन्यूज ही सबसे लंबा आएगा, ठीक है ना, ये रूल होता है। और शॉर्टेस्ट साइड का कोई रूल नहीं होता। शॉर्टेस्ट साइड देखो, अब इस वाले ट्रायंगल में ये हाइट, ये एल्टीट्यूड था, ये छोटा हो गया, बेस लंबा हो गया। अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे बना लूँ तो फिर एल्टीट्यूड लंबा हो गया और बेस छोटा हो गया, ठीक है ना, ये एल्टीट्यूड लंबा हो गया और बेस हमारा छोटा हो गया। तो इस तरह इसका कोई रूल नहीं होता, इसका कोई रूल नहीं होता। तो वो क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट साइड से क्या है, हाइपोटेन्यूज किसी राइट एंगल ट्रायंगल का 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है उस शॉर्टेस्ट साइड के दोगुने से, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो मैंने शॉर्टेस्ट साइड मान लो इसी को मान लिया, बेस को, बेस हमारा ये शॉर्टेस्ट साइड है। तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या दे रखा है, यानी कि AC मेरा क्या दे रखा है, दोगुने से क्या है, उसके दोगुने से 6 सेंटीमीटर और ज़्यादा है। ये मेरा AC निकल के आ गया, ठीक है, ये मेरा AC निकल के आ गया। AC क्या निकल के आ गया, 2x + 6 निकल के आ गया, ठीक है। इफ़ द थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। और जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड कौन सी हो गई, देखो AC की बात, BC, ये BC, ये AC की बात हो गई। तीसरी साइड ये बची हमारी, हाइपोटेन्यूज ये हो गया AC, ये तो हमने ले ही लिया। शॉर्टेस्ट साइड हमने ये मान ली। अब तीसरी साइड कौन सी बची, ये वाली बची, AB, यहाँ से लेके जा रही। तो जो इफ़ द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है किससे, हाइपोटेन्यूज से, यानी कि AB जो है वो हमारी वो हाइपोटेन्यूज से 2 सेंटीमीटर छोटी है। तो AB मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, ये 2x + 6 इसमें रख दूंगा, ये यहाँ से -2, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, 2x, 6 में से 2 है, कितना बचा, तो AB मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 2x + 4 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो AB मेरी ये निकल के आ गई, ठीक है, AC मेरी ये निकल के आ गई, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको साइड पता लगानी है, और BC मुझे पता ही है क्या है, BC मेरी x मैंने मान ही ली है, ठीक है, इस तरीके से। तो बस आपको बस क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसमें AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज और दोनों साइड AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है समझने के लिए कुछ इस तरीके से भी जान सकते हैं कि जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है, इसके जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, और जो 90 डिग्री का कोण जिन 2 साइडों से बना होता है वो हमारी साइडें होती हैं जिनको हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल जो कोण है वो एक तो इस साइड से बना हुआ है और एक इस साइड से। 90 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है वो किन 2 साइड को टच कर रहा है, किन 2 साइड को टच कर रहा है, एक तो भाई इस साइड को टच कर रहा है यहाँ पे, और एक इस साइड को टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये वाली साइड हमको इस तरफ लेनी होती है, ठीक है। तो AC का इसको आप लगा देंगे। अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, तो मान लेंगे लेट द, जो हमने जो x क्या माना है, छोटी वाली साइड को माना है, तो डायग्राम बना चाहो तो डायग्राम बना लेना यही वाला, ठीक है। तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड, डायग्राम बना ही लेना, टीचर को समझने में आसानी होगी आपने कैसे करा है सवाल, ठीक है। क्योंकि हर बंदा एक तरीके से, हर स्टूडेंट जो है एक ही तरीके से हर सवाल को सॉल्व नहीं करता है, कोई कुछ मान लेगा, कोई कुछ मान लेता है, ठीक है ना। तो x हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x क्या, सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड ये हो गई, इसको BC हमने मान ली शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, BC। और तो BC हमारी कितनी है, x सेंटीमीटर है। और हमने क्या निकालना है, AC हमारी कितनी हो जाएगी, AC क्या है, BC का गिवन लिख लो, गिवन क्या है, AC जो है BC का दोगुना है, 2 × BC और +6 है। BC की मैंने वैल्यू रख ली 6, तो 2x + 6 ये कितनी, सेंटीमीटर आ गई। इसी तरीके से गिवन क्या है, जो AB, जो तीसरी साइड है AB, वो क्या है, AC जो है उसमें से -2 इतने सेंटीमीटर है, ठीक है। तो AB मेरी कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू 2x + 6 हो जाएगी -2, तो ये हमारी हो जाएगी 2x + 4
सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब वही लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या है, AC का स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देना इनको। ठीक है, AC की वजह से AB इनकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू रख दी हमने। AC की वैल्यू यही आ जाएगी हमारी 2x + 6, 2x + 6, ये हमारी 2x + 4 आई थी, और ये आई थी x का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² - 8x - 20 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, ये नेगेटिव में वैल्यू है जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि x हमारा क्या है, सबसे छोटी वाली साइड की लंबाई है। तो लंबाई के कभी किसी चीज़ की नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम क्या ले लेंगे, x = 10 ले लेंगे। आगे रीज़न क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कैनॉट बी नेगेटिव, कैंट बी नेगेटिव। अब देखते हैं पता क्या लगाना था, क्वेश्चन पलट के देखते हैं। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, उसकी एंगल की क्या लगानी है, साइड्स पता लगानी है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, साइड्स पता लगानी है ट्रायंगल की। इसमें डायमेंशंस नहीं बोल रहा है, एक होता है डायमेंशंस। डायमेंशंस में क्या पता लगाते हैं, खाली एल्टीट्यूड और बेस पता लगाते हैं, वो डायमेंशंस में गिने जाते हैं। लेकिन साइड्स में क्या हो जाएंगे, तीनों साइड पता लगानी है हमें। तो तीनों साइड पता लगाने के लिए हमको तीनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, हैंस, ठीक है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। ठीक है, चाहो तो एक साथ लिख देना, चाहे अलग अलग करके लिख देना। AB हमारी कितनी निकल के आई, BC हमारी कितनी निकल के आई, और AC हमारी कितनी निकल के आई, तीनों को लिख देना। ठीक है, तो BC तो हमारी यही है x, यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गई। AB हमारी कितनी थी, AB हमारी 2x + 4 थी। तो 2x + 4 वैल्यू रख लेंगे किसकी, इसमें रख लेंगे, यानी कि ये आ जाएगी 2x + 4। तो इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, 2 × 10 + 4, 20 + 4, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। और तीसरा क्या है, AC क्या थी, 2x + 6 थी। तो 2x + 6, तो 2 × 10 + 6 यानी कि 26 आ जाएगी, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा तीसरा आ गया। तो इस तरीके से ये आंसर तीनों आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।